दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहता हूं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के इतने पावरफुल वली हैं कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज अपनी रहमतों पर आ जाए तो एक फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर आप अभी जलाल में आ जाएं तो पावर में बैठे हुए लोगों को भी नस्त नाबूद कर सकते हैं, यानी कि बादशाह को भी फकीर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के हवाले से अजमेर दरगाह में होने वाली एक ऐसे ही करामत के बारे में बताने वाले हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी ही करामत के बारे में बताने वाले हैं जिसे शाहरुख खान ने खुद अपनी कहानी बताते हैं, और यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत है जिसके बारे में जानकर आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले आप ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अजमेर शरीफ में मौजूद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर हिंदुस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं। और यहां पर ऐसा भी नहीं है कि इस दरगाह में सिर्फ मुसलमान लोग ही अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं, बल्कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी धर्म और मजहब के लोग अपने अपने दुख और मुसीबत लेकर आते हैं, बारगाह में हाजिर होते हैं। इसके अलावा अजमेर दरगाह में ऐसा भी नहीं है कि यहां पर सिर्फ आम आदमी ही जाकर हाजिरी देते हैं, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, जैसे कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्मी कलाकार, बड़े बड़े रईस और दौलतमंद लोग भी आपकी मजार शरीफ पर जाकर चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। अजमेर दरगाह से दोस्तों, हम बात कर रहे थे बॉलीवुड के सुपरस्टार बादशाह शाहरुख खान के बारे में। इसलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि जब एक बार शाहरुख खान अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गया, तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर शाहरुख खान भी हैरान रह गया। और यही नहीं, आप भी इस पूरे वाकये को सुनकर चौंक जाओगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, शाहरुख खान, जिनको बॉलीवुड का बादशाह भी कहा जाता है, यह आज बॉलीवुड का एक ऐसा सेलिब्रिटी बन चुका है कि आज दुनिया भर के लोग शाहरुख खान को जानते और पहचानते हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़ा एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज इनके पास में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए हैं। मगर हम आपको बता दें कि शाहरुख खान हमेशा से ऐसा नहीं था। इनके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब थे और इनकी परवरिश भी गरीबी में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर शाहरुख खान के साथ में ऐसा क्या हुआ कि यह अचानक से इतना बड़ा स्टार बन गया और बुलंदियों को छूने लगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है जिसे शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताई है। शाहरुख खान ने एक मीडिया रिपोर्टर को बताया कि यह उस वक्त की बात है जब वह बॉलीवुड स्टार नहीं थे, यानी कि वह एक नॉर्मल और एक आम से इंसान थे। यह उस वक्त की बात है। उस वक्त हुआ यह कि एक बार में अपनी अम्मी के साथ में, यानी कि अपनी मां के साथ अजमेर दरगाह पर हाजिरी देने के लिए गया था। ख्वाजा गरीब नवाज के मजार शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए गया था। उस वक्त मेरी मां के पास में सिर्फ 5,000 रुपये थे, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि यह बात आज से तकरीबन 35 साल पुरानी बात है। शाहरुख खान ने बताया कि जैसे ही हम अजमेर दरगाह में पहुंचे तो मेरी मां ने 5,000 रुपये मुझे दे दिए और कहा कि बेटे, इन्हें संभाल कर रखना। इसके बाद मैंने वह 5,000 रुपये अपनी मां से ले लिए और संभाल कर अपनी जेब में रख लिए। फिर मैं अपनी अम्मी के साथ दरगाह शरीफ के अंदर पहुंच गया और फिर हम एक चादर लेकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर पहुंचा और वह चादर चढ़ा दी। इसके बाद जब हम चादर चढ़ाकर वापस आ रहे थे तो अचानक से मुझे पता चला कि मेरी मां ने मुझे जो 5,000 रुपये रखने के लिए दिए थे वह कहीं पर गायब हो गए हैं, यानी कि वह कहीं पर गुम हो गए हैं, या फिर किसी ने मेरी जेब से वह पैसे निकाल लिए हैं। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। यहां पर हुआ यह था कि मैं उन पैसों को रखकर भूल चुका था
लेकिन फिर जब मेरी अम्मी ने मुझे याद दिलाया कि बेटे पैसों को संभाल कर रखना, तो उस वक्त मैंने अपनी जेब को टटोला तो मुझे पता चला कि मेरी जेब में तो वह पैसे हैं ही नहीं। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और फिर जल्दी से वापस दरगाह शरीफ के अंदर उन पैसों को ढूंढने के लिए पहुंच गया और पैसों को इधर उधर तलाश करने लगा। लेकिन फिर वह 5,000 मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। फिर मैंने देखा कि दरगाह शरीफ के बाहर बहुत सारे जायरीन बैठे भी हैं और बहुत सारे फकीर बाबा भी वहां पर मौजूद थे जो कि आने जाने वाले लोगों से पैसे मांग रहे थे। शाहरुख खान ने बताया कि अब जैसे मैं वहां से गुजर रहा था तो एक फकीर बाबा जो कि शक्ल से बहुत ज्यादा गरीब नजर आ रहा था, उन्होंने मुझे आवाज देकर रोका और कहने लगा कि बेटा, आज तू यहां पर 5,000 रुपये ढूंढ रहा है, जा, तू आने वाले वक्त में 500 करोड़ का मालिक बनेगा। शाहरुख खान कहता है कि यह सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गया। मुझे एक झटका सा लगा क्योंकि अभी तक मैंने 5,000 रुपये वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी। फिर उस फकीर बाबा को यह बात कैसे पता चल गई थी कि मेरे 5,000 रुपये गायब हो गए हैं और मैं उनको ढूंढ रहा हूं। दोस्तों, इस बात को बताने के बाद शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि आज उस फकीर बाबा की बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 500 करोड़ ही नहीं बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं, और पैसों की तो कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा इज्जत और शोहरत और लोगों का बहुत सारा प्यार भी कमाया है। शाहरुख खान ने आगे बताया, अजमेर दरगाह की यह बात, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की यह करामत मैंने अपनी आंखों से देखी है और महसूस भी की है। वाकई में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलल्लाह के एक बहुत बड़े वली और बहुत पावरफुल वली हैं। वह अगर अपनी रहमत पर आ जाए तो फकीर को भी बादशाह बना सकता है, और अगर जलाल में आ जाए तो बड़े से बड़े तख्त को भी हिला सकते हैं, यानी कि पावर और हुकूमत में बैठे हुए लोगों को भी नस्त नाबूद कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में एक हिंदू पंडित की लड़की कैसे गरीब नवाज की करामत को देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। गरीब नवाज के हर चाहने वाले का वीडियो देखकर ईमान ताजा हो जाएगा कैसे। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। आपने सुना होगा कि गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था। आखिर हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम कैसे फैलाया था? आइए आपको एक वीडियो दिखाते हैं, और इस वीडियो में सरकार गरीब नवाज की एक छोटी सी करामत का जिक्र किया गया है। जब एक पत्थर की मूर्ति सरकार गरीब नवाज के कहने पर दूध पीती है तो उस वक्त में कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाते हैं, इस वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार गरीब नवाज की दरगाह को लेकर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है, और दरगाह को लेकर यह दावा भी किया जा रहा है कि इसके नीचे हमारा शिव मंदिर मौजूद है। बताइए, अचानक लोगों को दरगाहों और मस्जिदों के नीचे अपने मंदिर नजर आने लगे हैं। आइए अब आपको वह वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अजमेर में एक हिंदू पंडित था जो हर दिन दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था। वह सारा दूध बड़े बुत के कदमों में चढ़ावे के तौर पर डाल दिया करता था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, बाबा, आप हर रोज दूध लेकर कहां जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, मैं दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ाने जाता हूं। बेटी ने पूछा, बाबा, क्या देवता सच में दूध पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, यह दूध नहीं पीते, मैं बस उनके चरणों में चढ़ाकर आ जाता हूं। बेटी ने कहा, बाबा, अगर वह दूध पीते नहीं तो आप हर रोज वहां दूध लेकर क्यों जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, ऐसी बेमतलब की बातें नहीं करते हैं, बस इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा, बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और अपने खुदा को पिलाकर ही लौटूंगी। पंडित ने समझाया, बेटी, ऐसी बातें मत करो। लेकिन जब लड़की बार बार जिद करने लगी तो पंडित ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर ध्यान रखना, मंदिर में जब कोई ना हो तभी जाना। अगले दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर गई। वहां मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़ी होकर कहने लगी, अगर तू ही मेरा खुदा है तो यह दूध पी ले। लेकिन बुत तो पत्थर का था, वह कैसे हिलता या कुछ करता? लड़की गुस्से में बोली, अगर तू ही मेरा खुदा है और मेरी बात सुन सकता है तो यह दूध का प्याला पकड़ और इसे अब भी पी ले। वह बार बार यही कहती रही। आखिरकार गुस्से में आकर उसने बुत के चरणों में अपना सर मार लिया।
लड़की अपनी जिद पर डटी रही और कहती रही, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा। जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अगर तू नहीं पिएगा तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। बेचारी लड़की को यह नहीं पता था कि बुत कभी हिलते डुलते नहीं। वह रोती और चिल्लाती हुई बस यही कहती रही। लड़की की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उस गली से गुजरे। उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है और एक लड़की बुत के सामने दूध का प्याला लिए खड़ी है। उसके सर से खून भी बह रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मंदिर के अंदर घुस गए और रोती हुई लड़की से पूछा, बेटी क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सिर से खून बहुत बह रहा है। लड़की ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ देखा और कहा, बाबा आपको मुझसे क्या लेना देना है? ये मेरा और मेरे खुदा का मसला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि फिर लड़की से बोले, बेटी बताओ तो सही, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, बाबा जी मैं अपने खुदा से कह रही हूं कि दूध पी लो, ताकि मैं घर जाकर सबको बता सकूं कि हमारा खुदा सुनता भी है, खाता भी है और पीता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे समझाया, बेटी बुत कभी भी हरकत नहीं करते, वह कुछ नहीं कर सकते। तुम यह जिद क्यों कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बाबा मैंने अपने खुदा को दूध पिलाकर ही जाना है। अगर इसने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने लड़की के इस जुनून को देखा तो वह बुत के पास गए। उन्होंने बुत का कान पकड़ा और कहा, तू दूध क्यों नहीं पीता है? इस बच्ची को इतना क्यों रुला रहा है? देखता नहीं इस लड़की के सिर से खून भी बह रहा है। जैसे ही हजरत है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बुत को हाथ लगाया, बुत में हरकत हो गई। भूत ने दूध का प्याला पकड़ लिया और दूध पीने लग गया। जब बुत ने सारा दूध पी लिया तो लड़की बहुत खुश हुई। उसने कहा, मेरी कसम तो पूरी हो गई है, अब मैं अपने घर जा सकती हूं। लड़की जब अपने गांव पहुंची तो उसकी हालत देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उसके सर और कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। लोगों ने पंडित से कहा, तेरी बेटी ने तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई गलत काम हुआ है। गांव वाले लड़की के पास आकर पूछने लगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने तुम्हारी ऐसे हालत की? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ नहीं डाला, मैं तो अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूं। गांव वालों ने कहा, पंडित की बेटी पागल हो चुकी है, यह अजीब बातें कर रही हैं। लड़की ने जवाब दिया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं आपके सामने देवता को फिर से दूध पिलाकर दिखाती हूं। अगली सुबह पूरे गांव के लोग इस करिश्मा को देखने के लिए मंदिर पहुंच चुके थे। पंडित और उसकी बेटी भी उनके साथ थी। लड़की बुत के सामने खड़ी होकर बोली, ए खुदा दूध पी ले। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा, लेकिन बुत ने कोई हरकत नहीं की। लोगों का मजमा कहने लगा, ये लड़की पागलों जैसी हरकतें मत कर, देवता हरकत नहीं करते। लड़की ने कहा, ए मेरे खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम, दूध पी ले। लेकिन बुत पर कोई असर ही नहीं हुआ। फिर लड़की गुस्से में बुत से बोली, दूध पीता है या फिर मैं कल वाले बुजुर्ग बाबा को बुलाकर लाऊं। लड़की के मुंह से यह अल्फाज निकलते ही बुत ने दूध का प्याला उठाया और सारा दूध पी लिया। यह देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा वह कल वाला बाबा कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे उनका नाम तो पता नहीं, लेकिन इतना जानती हूं कि वह इधर को गया था। इसके बाद पूरे गांव के लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को इबादत में मशगूल देखकर वह लड़की कहती है, यही है वह कल वाले बाबा जी जिनके नाम पर बुत ने दूध पी लिया है। सब आप रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, बाबा जी वह कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? आपने फरमाया कि वह कोई जादू नहीं है जिसके जरिए से बुत ने दूध पी लिया, वह तो सब मेरे रब का फजल करम है। लोग कहते हैं, बाबा जी आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैहि जवाब देते हैं कि मेरा रब सबको जिंदगी और मौत अता करने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता। वही जमीन और आसमान का मालिक है, वही रिज्क अता करने वाला है। सब लोग हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से बड़े अदब के साथ पूछते हैं,
कि आप कौन हैं और आप रहमतुल्लाह अलैहि का मजहब क्या है। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया, मेरा मजहब इस्लाम है। मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का यह कहना ही था कि उस लड़की का बाप आप रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में गिरकर कहने लगता है, बाबा आप हमारे बुत को दूध पिलाने आए हैं या हम सबको रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए। उसके बाद सब बस्ती के लोग आपके कदमों में गिर पड़े, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैहि एक बहुत किताब लिखी है, फतवा ए आलमगीरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि ख्वाजा गरीब नवाज अता ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर, जो मुल्क ईरान के इफ़हान शहर में खुरासान के करीब में है, 530 हिजरी 1141 में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैहि है, जो हुसैनी सादात है, और वालिदा का नाम बीबी उम्मल वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि है, जो कि हसनी सादात है। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 बरस की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे तो हजरत इब्राहिम कंदौजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज़ो बरकत से आपके लिए इल्म के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताज को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहां हजरत मौलाना हिजाम उद्दीन और हजरत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्म दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौसे आजम रजियल्लाहु अन्हु से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं जमीन के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर कहा, अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूं। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखी और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा, मैं तह तुस्सारा तक देख सकता हूं, यानी कि 7 तबके जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अर्शे आजम तक देख सकता हूं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। दोस्तों, हमसे जहां तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसको पहुंचाने की कोशिश की है। आखिर में बस यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में हम सबको पक्का और सच्चा आशिके रसूल बनाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको एक लाइक जरूर करें। ख्वाजा गरीब नवाज की सच्ची मोहब्बत में इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।